अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। जानते हो बेंगलोर का हाल क्या है? पूरे इंडिया में उस रात किसी शहर में उतनी शराब नहीं बिकी जितनी उस दिन बेंगलोर के अंदर शराब बिकी। इन पार्लियामेंट में बेकार के बिल्ला बनाने को ही घुग्गुआ। मुल्क 30 to 35% संभल सकता है अगर मुल्क में शराब बंद हो जाए। ये बात इन लोगों के जहनों में नहीं आते। शराब को बंद करो, पॉपकॉर्न का जीएसटी कैंसिल हो जाएगा। शर्म आनी चाहिए। अल्लाह हमारे मुल्क की बातों को मुल्क के अंदर रखे, कोई मीडिया बाहर न करे। सीतारामन साहिबा, शर्म आनी चाहिए तुमको। मुझे नहीं मालूम तुम्हारे बारे में कि तुमने बच्चों को जना है कि नहीं जना है। अगर तुम बच्चे जनती, तुम्हारे दिल में अगर बच्चों का प्यार होता तो वो पॉपकॉर्न पर जीएसटी न लगाती। पॉपकॉर्न। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र ला यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। गुज़िश्ता जुमा मौसम के सर्द होने और हमारे
हमारी इबादतों के सुस्ती के मुताल्लिक़ कुछ बातें आ गई। दरअसल मुझे बयान करना था हज़रात उलमाए किराम का मकाम और मर्तबा और उनकी अज़मतें और उनकी मेहनतें और उनकी क़ुरबानियाँ और उनका एहसान। गुज़िश्ता जुमे से पहले 2-3 जुमा तक का तकरीबन यही हमारा उन्वान रहा और बहुत सारी बातें उम्मीद है कि आप हज़रात को याद होंगी। बातों को सुनना कमाल है, दीन की बातों को सुनना कमाल है, दीन की बातों को सुनकर याद रखना उससे बड़ा कमाल है, और दीन की बातों को सुनकर याद रखकर उस पर अमल करना उससे भी बड़ा कमाल है। तकरीबन इन 3 बातों से उम्मत का एक बहुत बड़ा हिस्सा दूर है। अमल भी करते नहीं, दीन की बातों को याद भी नहीं रखते, दीन की बातों को सुनते भी नहीं। अमल 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 इस पर बड़ी तरगीब दी जाती है, लेकिन आदमी अमल कब करेगा और आदमी सही अमल कब करेगा? जब उसे दीन मालूम हो। अरे बस नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। आदमी नमाज कब पढ़ेगा? अगर पढ़ेगा तो सही पढ़ना है, और सही कब पढ़ेगा? जब उसे नमाज का इल्म हो। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो बयान कर देते हैं, लेकिन आदमी कुरान कब पढ़ेगा? कुरान पढ़ने का इल्म हो। और सही कब पढ़ेगा? जब वो सही पढ़ना जानता हो। बहुत बड़ा नुक्ता पेश कर रहा हूं मैं आप हज़रात के सामने। अमल आदमी उस वक्त करता है जब उसके अंदर अमल का इल्म हो। इल्म ना हो, पूरी तवज्जो के साथ सुने, अगर इल्म ना हो, 2 खतरे उसके पीछे पड़े रहते हैं। एक खतरा या तो उससे अमल अदा नहीं होगा, या नहीं अमल अदा होगा तो सही अदा नहीं होगा। और मेरे प्यारों, अमल को अदा भी करना है और अमल को सही भी अदा करना है। अभी करीब में मैंने एक बहुत बेहतरीन बात पढ़ी। बहुत सारे लोग अपने घरों में कुरान नहीं पढ़ते, ना पढ़ने वालों की तादाद और परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। घरों में सब खुलता है, कुरान नहीं खुलता। कुरान में सब चीज़ें, घरों में सब चीज़ें खुली हुई है, लेकिन कुरान बंद है। और ये जुमला बड़े दर्द के साथ मजबूर होकर मैं कह रहा हूँ
कि हमने कुरान पाक को गिलाफ और डब्बे में हिफाजत के लिए बंद करके नहीं रखा, बल्कि यूँ मालूम होता है तिलावतें ना करने की वजह से हमने घरों के अंदर कुरान पाक को कैद करके रखा है। अगर कुरान पाक हम अपने घरों में कैद ना करते तो फिर डब्बों से बाहर आता था, बार बार कुरान पाक डब्बों से बाहर आता था, गिलाफ से बाहर आता था। लेकिन हमारे घरों का कुरान ना गिलाफ से बाहर आ रहा है, ना कुरान बॉक्स और डब्बों से बाहर आ रहा है। कुरान के उन्वान पर यह हदीस जहाँ भी जाता है तरगीबन ये कहता हूँ कि भाई पढ़ना भी नहीं आता तो कम से कम अल्लाह के कलाम को उठाकर खोल कर देखते तो रहो। कुरान ना पढ़ने वालों को क्या इतना भी करना नहीं आता? कुरान ना पढ़ने वालों को क्या इतना भी करना नहीं आता कि हमारे घरों में ताखों में सजा हुआ कुरान वुजू करके हम बाअदब उठाकर बैठ जाएं? करेंगे इंशाअल्लाह। यूट्यूब के ज़रिए से बाद में सुनने वाले ये बात अगर सुनते हैं तो इस पर अमल करो। कितने नौजवान सामने बैठे हुए हैं, कुरान अगर ना उठाए और हर चीज बाद में तुम उठाओगे तो तुम्हारे से कुछ भी फायदा नहीं होगा। पहले कुरान उठाओ, इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा। मैंने हरमैन शरीफैन में देखा हर कोई हरम पाक में दाखिल होता है, नमाज का वक्त हो नमाज पढ़ता है, उससे पहले और उसके बाद वो कुरान पाक लेकर बैठ जाता है। 5 मिनट पहले नहीं आते आप लोग मस्जिदों को, ना फजर में आते हैं, ना जोहर में आते हैं, ना असर में आते हैं, न मगरिब व इशा में आते हैं, न 5 मिनट पहले आते हैं और न 5 मिनट बाद जाते हैं। उतनी कौन सी मसरूफियत हो गई कि आपको आपके अल्लाह को देने के लिए वक्त नहीं है। वो कौन से काम और झमेलों में पड़े हुए हो तुम, अल्लाह को देने के लिए आपके पास वक्त नहीं है, जबकि वक्त भी दिया है तो वही अल्लाह दिया है। चौबीस घंटे का एक जबरदस्त वक्त अल्लाह तबारक व तआला दिया है, लेकिन आज हमको उस पाक परवरदिगार जो 24 घंटे दिया है उसे देने के लिए 1 घंटा नहीं, आधा घंटा नहीं। मस्जिदों में दाखिल होते ही हमारे पैरों में आबिले आ जाते हैं, आबले। मस्जिदों में दाखिल होते ही हमारे जिस्मों में एक किस्म की परेशानी वाक़ हो जाती है। दिल बार बार चाहता है कब बाहर निकले, कब बाहर निकले, कब बाहर निकले। ये जुमला सुनकर नाराज ना होना मेरे प्यारों, मस्जिदों में आने के बाद बाहर निकलने की ऐसी फिक्र होती है जैसे किसी जबरदस्त मुजरिम को जेल से बाहर निकलने की तड़प और तमन्ना होती है।
आओ 5 मिनट पहले आओ, बैठो, अल्लाह तबारक व तआला का कलाम उठाओ। पढ़ना आता है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना आता है तो अल्लाह के कलाम का दीदार करते रहो। एक जगह पर मैंने पढ़ा, नमाज का पढ़ना अल्लाह का दीदार है। जो अल्लाह का बंदा नमाज पढ़ता है वो अल्लाह से बात करता है। जो अल्लाह का बंदा कुरान पढ़ता है अल्लाह उससे बात करते हैं। कुरान क्या है? अल्लाह का कलाम है। कुरान क्या है? अल्लाह का कलाम है। अल्लाह का कलाम। नमाज क्या है? हमारी इबादत और ज़रूरत है। आशिक़ नमाज व कुरान ने कहा नमाज पढ़ना अल्लाह से बात करना है, कुरान पढ़ना अल्लाह का बात करना है। दोनों भी हमारी ज़रूरत है ना। कौन ऐसा मुसलमान होगा जो अल्लाह से बात करना ना चाहता हो? कौन ऐसा मुसलमान होगा जिसकी ख्वाहिश ये हो कि उससे अल्लाह बात करे? फना होने वाले, बर्बाद होने वाले, बिल्कुल गए गुजरे लोग आज हमारी निगाहों में इतने बस गए, इतने जज गए कि हम चाहते हैं कि वो हमको बात करे, हम चाहते हैं कि हम उससे बात करें। बात करने का मौका ना हो, हमारी तमन्ना और हमारी तड़प है कि वो हमको इशारा करे और हमारा इशारा कम से कम वो देख ले। कायनात का खालिक व मालिक, कायनात का राज़िक, कायनात को तन्हा बनाने वाला, कायनात को तन्हा चलाने वाला, जिसकी कुदरत के बराबर कोई ताकत नहीं है, वो पाक परवरदिगार कहता है कि मेरे बंदो तुम नमाज पढ़ते हो तो मतलब ये है कि तुम मुझसे बात करते हो। तुम अगर कुरान पढ़ते हो तो मतलब ये है कि मैं तुमसे बात करता हूं। कह दो सुभान अल्लाह। अटक अटक को आ रहा है सुभान अल्लाह बाहर। खरज ले को फेड़े सका दिख रहा है। बोलना कि नहीं बोलना, बोलना कि नहीं बोलना। कितनी अच्छी बात है। घरों में कुरान उठाओ, दुकानों में कुरान उठाओ, मौका मिलते ही कुरान पाक खोल कर बैठ जाओ। आज भी कुरान पाक के मोजिज़े आंखों से नजर आ रहे हैं। बात आ गई तो अर्ज कर रहा हूँ, उलमा की अहमियत और शान पर बातों को याद रखने के नुक्ते पर बात करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। लेकिन आज भी कुरान पाक के करामात और कुरान पाक के मुअजिज़ात, रब्बे काबा की कसम, आज भी हमारे सामने हैं। हम अपने आंखों से और अपने कानों से सुन सकते हैं और देख सकते हैं। मैं 2 जुमा पहले यही मैंने अर्ज किया था। आप याद रखते हैं कि बात नहीं याद रखते। मुझे तो पता नहीं कि ये आदिल अल्हम्दुलिल्लाह याद रखता है। आज भी इस्लाम को साबित करना मुश्किल नहीं है। आज भी इस्लाम को साबित करना मुश्किल नहीं है। आज भी कुरान पाक अल्लाह का कलाम होने को साबित करना कोई मुश्किल नहीं है। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। कुरान पाक का हिफ्ज़ करना इस्लाम को साबित करना है। दुनिया में कोई किताब मिन व अन, शुरू से आखिर तक तरतीब से, मिन व अन, शुरू से आखिर तक तरतीब से दुनिया में कोई किताब याद होती है? मुंडी की भी हलाओ रे बाबा। आज नाश्ता नहीं करे क्या? अच्छा, इस बात की फिक्र है कि आज कोई मिनिस्टर मरा नहीं। मरता तो छुट्टी मिल जाती। दुनिया में कोई किताब है दुनिया में कोई किताब मिन व अन, शुरू से आखिर तक
जितनी नाजिल हुई या जितनी लिखे गए किताबें, तमाम किताबें, तौरात नाजिल हुई, ज़बूर नाजिल हुई, इंजील नाजिल हुई, कुरान नाजिल हुआ, आदम और इब्राहिम और मूसा के सहीफे नाजिल हुए। सहीफे बोले तो छोटे छोटे किताबें, तौरात और ज़बूर और इंजील और कुरान मोटी मोटी बड़ी बड़ी किताब। है दुनिया में कोई किताब जो किसी इंसान ने लिखा हो या अल्लाह तबारक व तआला खुद उतारे हो? कुरान को छोड़कर शुरू से लेकर पहले सफ़े से लेकर ये कुरान खोलेंगे, यहाँ सूरह फातिहा होगा, यहाँ से अलिफ लाम मीम सूरह बकरा शुरू होगा, और यहाँ इतने पूरे सफ़हात के साथ यहाँ के अखीर सफ़े में सूरतुल नास 2 सूरतें होंगे, एक सूरतुल फलक और एक सूरतुल नास। यहाँ तक एक एक सफ़हा, एक एक लाइन, एक एक आयत और एक एक जुमला बितरतीब कोई किताब दुनिया में किसी को याद हुई है? अल्लाह अकबर कबीरा। कुरान पाक से पहले जो किताबें नाजिल हुई, वो किताबें जो नाजिल हुई उसका भी उम्मत में कोई हाफिज नहीं था। वो किताबें अगर याद थी, जिस पर किताब नाजिल हुई उनको याद थी, उनकी उम्मत के अंबिया को याद थी। नौजवाना गौर से सुनो, पॉइंट सुनो, नुक्ता सुनो, दिमाग का, अकल का इस्तेमाल करो। तौरात मूसा पर नाजिल हुई, मूसा को याद थी, मूसा की उम्मत में अल्लाह ने नबियों को पैदा किया, नबियों को याद थी सिर्फ। व आतैना दाऊद ज़बूरा, दाऊद पर ज़बूर नाजिल हुई। दाऊद की उम्मत में अल्लाह जिनको नबी बनाया, अल्लाह उनको ये किताब याद थी। ईसा पर इंजील नाजिल हुई। ईसा की उम्मत में जो नबी बने उनको किताब याद थी। हर नबी की उम्मत में कोई ना कोई, या हर नबी के ज़माने में कोई ना कोई नबी था। मेरे नबी जब पैदा हुए, सुभान अल्लाह, मेरे नबी के ज़माने में भी मेरे नबी के अलावा कोई नबी नहीं, और मेरे नबी के बाद भी कोई नबी नहीं। फिर ये किताब किसे याद होगी? अल्लाह ताला ने फरमाया, मोहम्मद फिक्र न करो, हमने पहली किताबों को नाजिल करके याद करने और याद रखने की ताकत नबियों को अता की है। आप पर किताब को नाजिल करके इस किताब को याद रखने और याद करने की ताकत आपकी उम्मत में आम लोगों को भी देंगे। कुरान से पहले जो किताबें अंबिया को याद होती थी, कुरान के सदक़े कुरान आका की उम्मत के आम लोगों को याद हो रही है, बच्चों को याद हो रही है, बच्चों को। ऐसे मालूम हो रहा है आज जुमे का बयान मुझे करते करते ये जुमे का बयान नहीं, किसी मदरसे के दस्तारबंदी का बयान है। अर्ज और तफसीली बातें हैं, फिर कभी अर्ज करूंगा। बताना मुझे ये है कि आज भी कुरान पाक के करामात और कुरान पाक के मोजिज़ात नजर आ रहे हैं। नजर कोई है किताब दुनिया के अंदर जिसे इंसान लिखा हो या अल्लाह ने आसमान से नाजिल किया हो,
दोनों सूरतों में कोई किताब ऐसी बताओ जो शुरू से लेकर आखिर तक किसी को तरतीब के साथ सफ़ा ब सफ़ा आयत के बाद फौरन वही आयत, जुमले के बाद वही जुमला। रब्बे काबा की कसम, किसी को याद है? नहीं। अगर याद है तो कुरान पाक याद है। मैं यहाँ तक कहता हूँ, ज़रा अंदाज देखो, मदारिस अरबिया में हिफ्ज़ के बच्चे उस्ताद मोहतरम को कुरान पाक ऐसा रखकर सुनाते हैं, ऐसा रखकर सुनाते हैं। उस्ताद पाक वहाँ बैठे हुए होते हैं और तालिबे इल्म हिफ्ज़ करने वाला बच्चा ऐसे कुरान पाक रखकर सुनाता है और बराबर ये सफ़ा यहाँ से शुरू होकर यहाँ ख़त्म होते ही देखता नहीं। बराबर बच्चा ऐसे सफ़ा उलट कर ये बताता है, मुझे सिर्फ कुरान याद नहीं, कुरान का सफ़ा कहाँ मुकम्मल होता है वो भी याद है। मैं कहता हूँ ये अंदाज नहीं मेरे प्यारे, ये अंदाज नहीं, ये कुरान याद करने वाले बच्चे की करामत है, करामत। मैं आज मस्जिद उमर फारूक के मिंबर में बैठकर सारी दुनिया के लोगों को कहना चाहता हूँ, ज़रा कुरान पर तो गौर कर लो, सीधा रास्ता नज़र आ जाएगा, सही खुदा नज़र आ जाएगा, बरहक खुदा नज़र आ जाएगा। दीनों में कौन सा दीन सच्चा है इस बात की वज़ाहत हो जाएगी। कुरान पर ज़रा नज़र करो। मेरे अब्बा ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह उलमा की अज़मत पर आऊँगा मैं, लेकिन ज़रा ये तो बात ख़त्म कर दूँ। मेरे अब्बा ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह अक्सर उलमा और हुफ़्फ़ाज़ और अइम्मा के अदब और एहतराम और अज़मत और मकाम और मर्तबे को बयान करते हुए फरमाते, इमाम जो होता है वो वली होता है, इमाम जो होता है वो साहिब करामत होता है, हाफिज़ कुरान जो होता है वो साहिब करामत होता है। कैसे? कुरान पाक तरावी में हुफ़्फ़ाज़ पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते? तुम्हें पढ़ते? अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज़ साहब नमाज तरावी पढ़ाते, तुम्हें तरावी पढ़ते। अक्सर लोग पिच्चे पढ़ को रकाता भूल जाते हैं। हाफिज़ साहब नमाज पढ़ाते पढ़ाते रकात तो रकात कुरान भी नहीं भूलते। अदब करो, साहिबे कुरान का अदब करो जिनके सीने में अल्लाह का कलाम है। अदब करो प्यारो, अदब। मोहब्बत करो, ये मेरा इमाम है। जैसे एक बाप को देखते हैं मोहब्बत पैदा होती है, ये मेरा बाप है। माँ को देखते ही मोहब्बत पैदा होती है कि ये मेरी माँ है। बीवी को देखते ही मोहब्बत पैदा होती है कि ये मेरी शरीके हयात है। उससे ज़्यादा मोहब्बत पैदा होना चाहिए उस वक्त जब किसी इमाम को देखते हैं तो दिल से आवाज़ आना चाहिए कि ये मेरा इमाम है, मेरी नमाज़ों को खुदा तक पहुँचाता है। मेरी नमाजों को खुदा तक पहुंचाता है। आज इमामों का अदब नहीं, इमामों का एहतराम नहीं, इमामों की कदर नहीं, इमामों की अज़मत नहीं। इमाम को तो नमाज में इमाम समझते हैं। जैसे ही सलाम से हमारा कनेक्शन और कॉन्टैक्ट कट हो जाता है, हम उस इमाम को इमाम नहीं गुलाम समझते हैं, गुलाम। नमाज में भी हमारी बस चलती तो हम कहते कि इमाम साहब मैं इशारा करा तो तुम्हें रुकू करो।
नमाज में भी अगर हमारी बस चलती, हम कहते हैं कि हमारे इशारे पर रुकू करो, हमारे इशारे पर सजदा करो, लेकिन नमाज में बात करे तो नमाज टूट जाती है। नमाज में बात करे तो नमाज टूट जाती है। कुछ याद आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और कहाँ पहुँचा हूँ? गुज़िश्ता जुमा यही तो बता रहा था, यही तो उलमा है जो हर दौर में पैदा होने वाली नई चीज़ों को कुरान और हदीस को सामने रखकर अहकामात निकालते हैं। गुज़िश्ता जुमा बोलिया नहीं? तुम्हें क्या समझे? उलमा का इल्म 1450 साल पहले का है, अब कोई काम आने वाला नहीं है। उलमा का इल्म 1350 साल पहले का है, अब कोई काम आने वाला नहीं है। नहीं मेरे प्यारो, इल्म तो 1450 साल पहले का है, लेकिन आज के तकाज़ों को भी वही इल्म पूरा करता है। तुम जो चीज़ लेकर आओगे, उलमा अपनी अकल से फतवा नहीं, कुरान और हदीस की रोशनी से फतवा देंगे। गुज़िश्ता जुमा बोला नहीं, नमाज में अमल कसीर करने से नमाज फासिद। लेकिन बात पूरी नहीं हुई ना। नमाज पढ़े तो ढंग से पढ़ना, इसीलिए आका ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। नमाज तुम्हें जैसे चाहो वैसे पढ़ना नहीं, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। नमाज ऐसी पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूं। साफ साफ तर्जुमा करूं तो समझ जाओ और बात। सल्लू नमाज पढ़ो, कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसे तुम मुझे नमाज पढ़ते देख रहे हो वैसी नमाज पढ़ो। हजरत मुहद्दिसीन फरमाते हैं, नबी की तरह नमाज कोई पढ़ सकता है? कहाँ नबी की नमाज, कहाँ हमारी नमाज, कहाँ नबी का क़ियाम, कहाँ हमारा क़ियाम, कहाँ नबी के सजदे, कहाँ हमारे सजदे, कहाँ नबी की तिलावत, कहाँ हमारी तिलावत, कहाँ नबी का नमाज में खुशू और खुशू, कहाँ हमारी नमाज में खुशू और खुशू। नमाज में हम खुदा को देखने की कोशिश करते हैं, नबी जब नमाज पढ़ता है तो कोशिश नहीं, तकबीर बांधते ही खुदा नजर आता है। जबकि आका ने फरमाया सहाबा के बाद से लेकर हम तक के लोगों को और हमारे बाद से लेकर क़ियामत तक के लोगों को, आका ने फरमाया कि ऐ मेरी उम्मत के वो लोग जो सहाबा के बाद पैदा होकर क़ियामत तक पहुँचेंगे, तुम सब की नमाज मिलकर मेरे सहाबा के एक सजदे का मुकाबला नहीं। तुम सब की नमाज मिलकर मेरे सहाबा के एक सजदे का मुकाबला नहीं। तुम सब मिलकर मेरे सहाबा के ये क़ियाम का मुकाबला नहीं। तुम सब मिलकर मेरे सहाबा के एक मुट्ठी खजूर के सदक़े का मुकाबला नहीं। जब हमारी नमाजें सहाबा की नमाजों के बराबर नहीं, तो फिर हमारी नमाजें नबी की नमाज की तरह कैसे हो सकती है? हदीस का मतलब क्या है? नमाज के दो चीज़ें हैं, एक नमाज के अंदर की चीज़ है, एक नमाज के बाहर की चीज़ है। इस रिवायत में मेरे आका फरमाते हैं, नमाज के बाहर का जो ढांचा है, वो ढांचा तुम्हारी नमाज का मेरी नमाज की तरह हो जाए। मैं जैसे हाथ उठाऊं नमाज में तुम वैसे हाथ उठाओ, मैं जैसे हाथ बांधूं नमाज में तुम वैसे हाथ बांधो, मैं रुकू जैसे करूं नमाज में तुम वैसे रुकू करो, मैं सजदा जैसे करूं नमाज में तुम सजदा वैसे करो, मैं नमाज में जो जब जहां जो पढ़ता हूं नमाज में तुम वो वहां पढ़ो। जितनी रकात में पढ़ता हूं उतनी रकात तुम पढ़ो। नमाज का जाहिर तुम्हारा मेरे नमाज के जाहिर से मिल जाए, बातिन की बात अलग है। पूरी उम्मत क्या, पूरी कायनात की इबादतें मिलकर भी आका के एक लम्हे की इबादत का मुकाबला नहीं। गुज़िश्ता जुमा मैंने अर्ज़ भी किया था, बात वक्त
गुजरता गया तुम छोड़ दिया कि जैसे हज को निकलते हैं तो हज कैंप मुनक़िद होता है, तरबियती कैंप होता है हाजियों को। पूरी ज़िंदगी में किया जाने वाला एक मर्तबा अमल, उसे बनाने की फ़िक्र करते हैं। ऐ नौजवानों, सच पूछूं तो आज अब तक हमारी नमाजें सही नहीं हैं। इसीलिए हमारी नमाज़ों का बाहर असर पड़ना तो दूर की बात, खुद पर असर नहीं पड़ रहा। हमारी नमाजों का बाहर असर पड़ना तो दूर की बात, खुद पर असर नहीं पड़ रहा है। हर इबादत का एक असर होता है, हर इबादत का एक असर होता है। नमाज का असर कुरान बयान करता है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। नमाज बेशक बेहयाई और बुराई से रोकती है। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आप पूछो मुझसे, हम नमाज पढ़ते हैं, क्या बेहयाई से रुके हैं हम लोग? नमाज पढ़ते हैं, गुनाह से रुके हैं? नमाज पढ़ते हैं, क्या झूठ से बचे हैं? नमाज पढ़ते हैं, आंखों के जिना से बचे हैं? नमाज पढ़ते हैं, ख्यालात के जिना से बचे हैं? नमाज पढ़ते हैं, धोखे से बचे हैं? नमाज पढ़ते हैं, सूद से बचे हैं? नमाज पढ़ने वालों को मैंने देखा दाढ़ियां मुंडा रहे हैं। नमाज पढ़ने वालों को मैंने देखा यहूद और नसारा के तर्ज पर सरों पे बाल रखे हुए हैं। नमाज पढ़ने वालों को मैंने देखा लिबास बेहया पहनते हैं। नमाज पढ़ने वाली बच्चियों को मैंने देखा पहचान से बाहर हो गए। ये हमारी है कि गैर है? ये मोहम्मद की बंदी गुलाम है कि नहीं है? नमाज पढ़ने वाली औरतों को मैंने देखा जुबान पे गालियां हैं, मर्दों को मैंने देखा जुबान में गालियां हैं। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अगर नमाज पढ़कर भी हम नहीं बदले तो दो नतीजे निकाल लो। एक नतीजा क्या, हमने नमाज को वैसे नहीं पढ़ा जैसे पढ़ना है, और हमने नमाज को दिल से नहीं पढ़ा, पहला नतीजा है। दूसरा नतीजा क्या है कि हमारी नमाज को अल्लाह ने कबूल नहीं किया। हमारी नमाज को अल्लाह ने कबूल नहीं किया। अच्छी पढ़ो नमाज, सीखो नमाज, खड़ना सीखो, हाथ बनना सीखो, नज़र कहाँ रखना सीखो, कब और कैसे पढ़ना सीखो। इत्मीनान से नमाज पढ़ो, सुकून से नमाज पढ़ो। नमाज में जितना तुम्हारे सुकून रहेगा, नमाज के बाद तुमको उतना सुकून रहेगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि हजरत नमाज पढ़ता हूँ सुकून नहीं मिलता। हजरत अली से किसी ने पूछा कि हजरत वाला नमाज पढ़ता हूँ सुकून नहीं मिलता। हजरत अली ने जवाब दिया कि प्यारे, नमाज पढ़कर अगर सुकून नहीं मिलता तो सुकून से नमाज पढ़। क्या प्यारी बात है। मुर्गे मुर्गियां परिंदे पर मारे जैसे नमाज़ पढ़ते हैं हम लोग। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या होगा हमारा, क्या होगा हमारा। सजदा करे तो ज़मीन खुदा का शुक्र अदा करना। अल्लाह तेरा बंदा तेरा हक मेरे पीठ में कर रहा है, तेरा बंदा तेरा हक मुझ पर अदा कर रहा है। ऐ अल्लाह मुझे भरोसा है अब इंशाअल्लाह इस बंदे के सजदों के सदक़े तू मुझे जहन्नम से बचाएगा।
तू मुझे जहन्नम से बचाएगा। लेकिन हम जब सजदा करते हैं, ज़मीन बोलती, दूसरी जगह नहीं मिली क्या सजदा करने? हमारे सजदे नखल हैं, सजदों में भी जिक्र नहीं है। किसी ने क्या कहा, सजदे इश्क हो तो इबादत का मजा आता है। सजदे में मोहब्बत हो, तड़प हो, इश्क हो। सजदे इश्क हो तो इबादत का मजा आता है। खाली सजदों में तो दुनिया बसा करती है। सजदे में भी जाको सोचता उन्हें पार्टी आया कि नहीं आया है, इन्हें गयात नहीं, उन्हें आने की फिक्र करता है। जर्रा इमाम साहब सजदे में जाकर 5 मरतबा के बजाय 7 मरतबा सजदे की तस्बीह पढ़ने लगे तो हल्लू उठ को देखता हूं, चलना नहीं चलना है। ऐसे सजदे न करो, सजदे करो तो ऐसे करो कि सजदे तुम्हारे पूरी जिंदगी को बदल कर रखते। वो शेर पढ़ूं जो कई मरतबा पढ़ दिया सजदे के बारे में, पढ़ूं कि नक्को पढ़ूं? नक्को का तो भी पढ़तू सच। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर की चोट से। सुभान अल्लाह। पत्थर मारे तो शीशा टूट जाता सच। ये कौन सी बड़ी बात हुई? इसका मतलब मार ले को फिरोनो को। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर की चोट से। पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, वो शीशा तलाश कर। समझ में आया शेर? पत्थर मारे तो शीशा टूट जाता है, ये तो आम बात है। ऐसा शीशा तलाश करो, शीशा फेंक को मारे तो पत्थर टूट जाना। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर की चोट से। वो पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियाँ गुजर गई, सदियाँ गुजर गई। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियाँ गुजर गई, सदियाँ गुजर गई। दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर, वो सजदा तलाश कर। ऐसी नमाज पढ़ना। नमाज पर कौन कौन मेहनत करेंगे? हाथ उठा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन हमें नमाज में क्या मेहनत करते, नमाज पढ़ते हैं, मच्छर काटा तो भी मालूम हो रहा है, करंट गया तो भी मालूम हो रहा है, फैन ऑफ हो गया तो मालूम हो रहा है।
नमाज लंबी होती है तो मालूम हो रहा है, औरतों का भी ये हाल, नमाज पढ़ रही है, पूरा घर जहन में रहता, पूरा घर जहन में रहता। नमाज में सोचती अब तक कुकर की सीटी कहीं को नहीं आई, बोल ऐसी नमाजें बदली। अब वो नमाज में हम ख्याल ही में नहीं, काम काज में भी इतने काम करते जिसकी कोई हद नहीं होती, मालूम तक नहीं कि किस काम से हमारी नमाज का क्या होने वाला है। नमाज में हमें बार बार वो काम करते हैं जिससे नमाज हमारी टूट जाती है, पता तक नहीं चलता। नमाज में हम इधर उधर भी बहुत ज़्यादा देखते हैं। मोबाइल आता है तो बराबर हम मोबाइल उठाकर देखते भी हैं। मैंने ये हाल बहुत सारी जगहों में देखा, यहाँ तक कि अरब की सरजमीन में मैंने कई लोगों को देखा कि नमाज की हालत में वो मोबाइल में मुब्तला होते हैं। इतना भी नहीं कि नमाज को आने से पहले, मस्जिद को आने से पहले मोबाइल ऑफ करना। अरे चप्पल जहन में है, मोबाइल जहन में नहीं है। जैसे मस्जिद में दाखिल होने से पहले चप्पल छोड़ना याद है, वैसे ही मस्जिद में दाखिल होते ही मोबाइल ऑफ करना भी याद रखना। ये तुम्हारी नमाज से मोहब्बत की अलामत है। आते मस्जिदों में बराबर मोबाइल ऑन रहता है। घरों के अंदर का भी मसला बताऊं, मेरी माएँ और बहनें बाद में अगर सुनती है तो सुनो। जब तुम नमाज का इरादा करो तो नमाज पढ़ने से पहले तुम्हारा मोबाइल कम से कम साइलेंट करो। तुम्हारे घर के दूसरे लोगों का मोबाइल साइलेंट ना करती, ये तुम्हारे इख्तियार में नहीं है। तुम्हारा मोबाइल साइलेंट में डालकर तुम नमाज पढ़ो। अगर तुम्हारा मोबाइल साइलेंट में ना हो, तुम नमाज पढ़ती रहे, मोबाइल तुम्हारा बचेगा तो पूरी नमाज की खुशू व खुजू गारत हो जाएगी। और मुझे इस बात का इल्म है, इरादा 5 मिनट की नमाज पढ़ने का जब होता है अकरम, मोबाइल बजते ही वो 5 मिनट 2 मिनट में चले जाते हैं। मोबाइल बजता है, हमारी नमाज शॉर्ट हो जाती है। रकात छोटी हो जाती, क़ियाम छोटा हो जाता, रुकू छोटा हो जाता, सजदा छोटा हो जाता, अगर नमाज की हालत में मोबाइल बजता है। बात सही है कि गलत है? नमाज पढ़ रहे हैं, मोबाइल बचा। घरों के अंदर भी औरतों का यही माहौल है, नमाज पढ़ते हैं, उनका मोबाइल अलग अलग टून होते हैं ना। घरों के अंदर एक एक मोबाइल का एक एक टून होता है ना। तो अब अगर नमाज पढ़ने वाली का मोबाइल बजता है, वो अपनी लंबी नमाज को शॉर्ट कर देती है। नमाज में शैतान आ जाता है, किसका आया कि ना मोबाइल, अम्मी करे कि ना, बच्ची करे कि ना, कैकू करे कि ना, क्या करे कि ना, ये तमाम बातें आती है और नमाज शॉर्ट हो जाती है। नमाज के वक्त मोबाइल याद के साथ ऑफ करो। नमाज में खलल पैदा करने वाली चीजों को सहाबा सदकात में दे देते थे। वो चीज जो मेरे नमाज के अंदर खलल पैदा करती है, वो चीज मुझे जरूरत ही नहीं बोलकर उसे सदकात कर देते थे, सदकात कर देते थे। एक सहाबी अपने बाग में खड़े होकर, फजाइल अमाल में है देखो वाक़िया, और बड़े बड़े मुस्तनद किताबों में भी वाक़ियात मौजूद है। एक सहाबी नमाज पढ़ रहे थे, उनके अपने बाग में
चिड़ियों के चहचहाने की खूबसूरत आवाज़ आने लगी, तवज्जो उसकी तरफ चले गई। नमाज से फारिग हुए, अपने आप को मलामत करने लगे, शर्म नहीं आती, नमाज में खड़ा है, बाहर की आवाज़ सुनता है, खुदा को क्या जवाब देगा, नमाज का हिसाब क्या देगा, अपने आप को मलामत करते हैं। नमाज के फौरन बाद वो पूरा बाग सदका कर देते हैं। अब तुम लगा क्या करना, नमाज पढ़ते पढ़ते मोबाइल बच जाए तो नमाज पढ़ते ही मोबाइल सदका कर डालना। हाँ इंशाल्लाह कहते हैं। अब मैं ही दुआ करता हूँ इनकी नमाज में मोबाइल बजो। नहीं छोड़ेंगे मोबाइल, किसी सूरत से छोड़ने के लिए आज दुनिया तैयार नहीं है। अम्मा को छोड़ो छोड़ डालेंगे, बाबा को छोड़ो छोड़ डालेंगे, बीवी को छोड़ो छोड़ डालेंगे, शौहर को छोड़ो छोड़ देंगे, बच्चों को छोड़ो छोड़ देंगे, नमाज छोड़ो छोड़ देंगे, तिलावत छोड़ो छोड़ देंगे, जिक्र व दुरूद छोड़ो छोड़ेंगे। मोबाइल की जब बात आती है तो किसी सूरत से इस वक्त का मुसलमान हो के गैर मुस्लिम किसी सूरत से मोबाइल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मोबाइल तो हमारे जिस्म के पार्ट्स में से एक हिस्सा बन गया है। जैसे आँख हमारे जिस्म का हिस्सा है, कान हमारे जिस्म का हिस्सा है, हाथ हमारे जिस्म का हिस्सा है, दिल और किडनी और लिवर हमारे जिस्म का हिस्सा है। वैसे ही इस वक्त गर्चे के बाहर है ये, लेकिन इस वक्त इंसान ने इसको इतना ज़रूरी समझा, इतना ज़रूरी समझा कि ये बाहर की चीज़ नहीं, पार्ट्स ऑफ बॉडी में से एक मोबाइल भी है। ज़रा दिन जाने के बाद देखो तुम्हें जनाजे नज़र आएंगे। अब नज़र नहीं आती क्या? आती हैं अभी। अब ज़रा दिन के बाद जनाजे नज़र आएंगे। अरे रे कल था ना इन्हें हमारे साथ चाय पीने को, कैसा इंतकाल होगा? रिचार्ज ख़त्म होगा, मर गया। अचानक हरकते क़ल्ब बंद होने की वजह से मौसूफ का इंतकाल हो गया। अखबार में आता नहीं, इंतकाल पुरमलाल, मरने की वजह भी लिखते हैं। हार्ट अटैक और हार्ट फेल को प्योर उर्दू में क्या लिखते हैं? हरकते क़ल्ब, दिल की हरकत बंद होने की वजह से इंतकाल हो गया। वैसे ही चंद दिनों के बाद मरने वालों के मौत के असबाब में से एक सबब क्या होगा मालूम? इनके मोबाइल का नेट बंद होने की वजह से उनका इंतकाल हो गया। दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला इनकी पूरी मग़फ़िरत फरमाए। मोबाइल ही एक ऐसा उन्वान है जिसमें जाकर वापस आने के लिए वक्त लगता है। मुझे तो और बातें आपके सामने अर्ज़ करनी है, बहुत अहम बातें किताबों की आपके सामने अर्ज़ करनी है, दर्द की बातें पेश करनी है, हालात की बातें पेश करनी है। नौजवानों, दिन ब दिन इस मोबाइल से रिश्ता तुम्हारा मजबूत होता जा रहा है। मुझे फिर वो जुमला दोहराना पड़ता है, आज का इंसान मुसलमान नहीं, आज का इंसान मुसलमान नहीं, आज का इंसान जिसमें मुसलमान भी दाखिल है, हिंदू भी दाखिल है, सिख भी दाखिल है, ईसाई भी दाखिल है। एक रिश्ता है इंसानियत का, उस रिश्ते का मैं हक अदा करते हुए सबको मिलाकर कहता हूँ कि इंसान से मोबाइल इतना जुड़ गया, इतना जुड़ गया, इतना जुड़ गया जिसकी कोई हद नहीं है। अगर यही चीज़ अल्लाह अकबर किसी और काम में इस्तेमाल करते तो बात ही कुछ और होती, बात ही कुछ और होती।
और मैं मुसलमान भाइयों से कहता हूँ, तुम्हारे हाथों में जितना मोबाइल है ना, अगर इतना ही अगर तुम्हारे हाथों में तस्बीह होती तो आज बात ही कुछ और होती। तुम्हारे हाथों में अगर तस्बीह होती ना, बात ही कुछ और होती। अब वो मोबाइल जेब में रख लेकर नमाज पढ़ते। अब बसता मोबाइल, बसता नहीं बसता। अब उसे क्या मालूम बाबा कहाँ आना कहाँ नहीं आना, बेजान चीज़ है ये क्या है? बेजान चीज़ है। अकल नहीं, दिमाग नहीं, जहन नहीं, नज़र नहीं, कुछ भी नहीं। तुम्हें जिस हालत में है उस हालत में कोई करिया तो इन्हें पलटा को जवाब नहीं देता। यजमान मसरूफ़ है, बोलता क्या? पलटा को जवाब देता क्या? यजमान नमाज पढ़ रहे हैं। बाथरूम में रहे तो भी पलटा कर बोलता क्या? यजमान अहम काम में ही। जहां है वहां आता, और हमें बराबर उसे उठाते, बात करते, बाथरूम में बात करते। मैंने मस्जिदों में देखा टेक लगाकर नौजवानों मोबाइल नहीं, वो क्या झाक को तो देखा नहीं मैं, मुझे इल्ज़ाम भी लगाना नहीं है। और टून जो रखते ना, वो बाहर का भी खराब और अंदर का भी खराब। ट्रेन ट्रेन रख दिया तो हो गया किस्सा खत्म। बाहर का टून, दुनिया परस्त है तो गाने रखता है, दीनदार है तो फिर नातों के मिसरे रखता है। ये भी अदब के खिलाफ है। जरूरत की चीज है, नात का मिसरा क्यों रखते हैं? जरूरत की चीज है। उम्रे और हज की तस्बीह लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक क्यों रख रहे हैं? जरूरत की चीज है, इंफॉर्मेशन देना है। ट्रेन ट्रेन की बस हो गई बात, इसमें दुरूद पाक क्यों रख रहे हैं? हुक्म जानते हो तस्बीहात का, हुक्म जानते हो दुरूद पाक का, हुक्म जानते हो तलबिया का, हुक्म जानते हो जिक्र का। अगर तबलिया रखते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, अगर ये है तो आने के बाद तुम्हें आधे लब्बैक में कट कर रहे हैं, ये बेअदबी भी नहीं है? दिमाग खराब है, इसे तकवा समझ बैठे। उलमा मर गए, पूछते नहीं। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, कम से कम पूरे दुरूद का तो इंतजार करके उठाते। दुरूद सुनने और दुरूद पढ़ने से अहम गुफ्तगू कौन सी है? लेकिन जैसे ही अजीज मुझे फोन करते हैं और मेरे टून में दुरूद आता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला पहुंचकर मोहम्मद की आवाज आने नहीं देते, हम मोबाइल ऑन कर देते हैं। ये आका के शान में गुस्ताखी नहीं? नातों के मिसरे होते हैं, नातों के मिसरे, और हमें इसे बहुत बड़ी दीन समझ बैठे हैं। सामने आया तो सलाम नहीं करता घुग्गू, मोबाइल में व्हाट्सएप में सलाम भेज रहा है। इसे बहुत बड़ी इबादत समझ बैठा है। सुबह उठते ही देखो 50-60 व्हाट्सएप मुझे आते हैं, सब में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, बाजू गुलाब के फूल की भी फोटो है।
जो फिट है वो नंबर से भी आते हैं, जो मैं फिट करके नहीं हूं वो नंबर से भी आते हैं। एक मर्तबा बेगम ने तो पूछ ही लिया है, ये सलाम में गुलाब का फूल भेजे की भेजी की? नहीं बोला, डाउट रहा तो कर को देख लो, तुम्हारी जैसी आवाज आई तो तुम्हें बात करो, अगर आवाज बदल कर रही तो मंदिर दे डालो। डाउट क्लियर करे तो घर बनते सो, डाउट क्लियर करे तो घर बनते सो, शक को क्लियर कर डालना। भरोसे पैदा करो सामने वालों के अंदर, भरोसे पैदा करो। किसका ये मैसेज है देख लो। जैसे हम ना इजाज़त है उनकी तहकीक करने की, उनको भी तो इजाज़त है हमारी तहकीक करने की। जैसे हमें उनके वास्ते शौहर हैं तो उन्हें हमारे वास्ते बीवी है। अब एक दूसरे क्लियर करना कि नहीं करना। और जुल्म देखो हमारे नौजवानों का। इस हफ्ता मेरे पास एक केस आया है, अभी वो चल रहा है। बीवी शौहर पर डाउट कर रही है, माफ करना शौहर बीवी पर डाउट कर रहा है। जब मसले में बैठे तो बीवी कहती है कि हजरत इन खामखा मेरे ऊपर डाउट कर रही है, सो इनका मोबाइल जरा लेकर देखो हजरत, जो मसला आया लड़के का, इतनी बड़ी दाढ़ी है, सर में टोपी है। मेरे लिए तो बड़े ही शर्म की बात है कि मेरी ही मस्जिद का मुसल्ली भी है। और उसके सास के घर में यह बात मशहूर है, मुज़म्मिल साहब का आशिक। तमाम आशिकों का जिम्मा मिले को मरो क्या? उन्हें बयान सुनने आ रहा है बाबा, हमारा काम बयान करना है। 24 घंटे ना मैं आपके साथ रहता हूं ना आप मेरे साथ रहते हैं। ये रिश्ता वो मोहब्बत है दीन की बात सुनने और सुनाने का। आप अपनी ज़िंदगी के मालिक हैं और मैं मेरी ज़िंदगी का मालिक हूँ। मैं आज मैं पहली मर्तबा कह रहा हूँ, और बात दूर तक चले जाए, रिश्ते भी अगर आते हैं बीच में किसी मौलाना का नाम आता है तब भी भरोसा मत करो। तुम्हारी बेटी है, तुम तहकीक करो। ये नौजवान हजरत मौलाना मुज़म्मिल साहब का आशिक है, इस भरोसे में बेटियां मत दो, इस भरोसे में बेटे मत दो। ये नौजवान मौलाना मकसूद इमरान साहब का आशिक है, इस भरोसे में बेटियां मत दो। हमारे तुम्हारे ताल्लुकात ये तागे की बारीक तागे के मानिंद है। नमाज तक तुम्हारा हमारा रिश्ता है, बयान तक तुम्हारा हमारा रिश्ता है। बहुत सारे ऐसे हैं दिखते कुछ और अंदर कुछ और। नाम ले लेते फला मौलाना के दोस्त से, अच्छा ऐसा उठाकर बेटी दे देते। बाद में जब फैसले लड़ाई झगड़े होते नहीं, उसे गालियां देते देते साथ में हमें भी आ जाते। ना मैं इकरार किया, ना मैं इनकार किया, ना निस्बत का केक खाया, ना शुक्राने की बिरयानी खाया, ना निकाह पढ़ाया, ना वलीमे में था, लेकिन झगड़ों के फातिहा में मेरा नाम तो है। इस वक्त ज़मीनी एतबार से मजलूम फ़लस्तीन है तो उस जैसी हालत मुसलमानों में उलमा की है। हमें मुज़म्मिल साहब का नाम लेते ही हमें दे डाले सो बेटी, इन्हें ऐसा बोल को हम ना क्या मालूम। अरे कम से कम आको तो पूछते, मौलाना फला का रिश्ता आया है, उन्हें तुम्हारा नाम लिया, जानती क्या उसे? तुम्हें जान तुम्हें कितना जानती है हजरत, ये भी पूछो। तुम्हारी बेटी है, तहकीक करो। बहुत तहकीक करो।
अखलाक की तहकीक करो, आमाल की तहकीक करो, यहाँ तक के अकाइद की भी तहकीक करो। आज बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जिनको जाहिर शक्ल सूरत से देखते हैं अल्लाह का वली नज़र आता है, लेकिन बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं टोपी, दाढ़ी, इमामा, तस्बीह, नमाज, जिक्र, तिलावत, कुरान, लेकिन खादियानियत में है। शकील बिन हनीफ का थूक चाटू है। गोबर शाही का गोबर खाता है। इंजीनियर मिर्जा का भगत है। किसके हवाले बेटी कर रहे हैं आप? क्या कमाता, कितना कमाता, कौन सी कंपनी में है, कंपनी को जाकर मैनेजर तक तहकीक कर रहे हैं। ईमान और आमाल के बारे में जरा भी तहकीक नहीं करोगे। मेरी बात पर भरोसा करो मेरे प्यारो, मेरी बात पर भरोसा करो। मैं हिंदुस्तान फिरता रहता हूँ, ऐसे वाक़ियात आते हैं। एक महीना पहले तो एक साहब आए, बुजुर्ग आए, आकर कहने लगे हजरत मेरा जवाई शकील बिन हनीफ का भगत हो गया है, करना क्या? 3 बच्चे हो गए हैं, करना क्या? मैंने कहा करना कुछ नहीं है, अल्लाह पर भरोसा रखो, दोनों के दरमियान में तफरीक पैदा करो, लड़के को बुलाओ और समझाओ जिसे तू मेहदी बोल रहा है वो एक गद्दार है, जिसे तू मेहदी समझ रहा है वो चोर है, जिसे तू मेहदी समझ रहा है वो धोखेबाज है, जिसे तू मेहदी समझ रहा है अमेरिका व इसराइल का एजेंट है, वो ईमान का सौदागर है, अकीदों को बर्बाद करने वाला है। माँ का लाल है तो उम्मत के बीच में आ जाए, शकील बिन हनीफ माँ का लाल है तो गौहर शाही उम्मत के बीच में आ जाए, माँ का लाल है इंजीनियर मिर्जा सिक्योरिटी छोड़कर उम्मत के बीच में आ जाए, ये गुनहगार उसका ऐसा हश्र बनेंगे कि मरने के बाद जहन्नम नहीं, मरने से पहले जहन्नम देखेगा। आज हमारी दौलत पर कोई हमला करता है हम बर्दाश्त नहीं करते, इज्जत पर कोई हमला करता है हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, घर पर कोई हमला करता है हम बर्दाश्त नहीं करते। मेरे प्यारो, हमारा ईमान हमारी दौलत से बड़ी कीमती चीज़ है, हमारा ईमान हमारी इज्जत से बड़ी कीमती चीज़ है, हमारा ईमान हमारी हर चीज़ से बड़ी कीमती चीज़ है। वक्त आने पर ईमान के नाम दौलत कुर्बान करो, वक्त आने पर ईमान के नाम इज्जत भी कुर्बान करो, वक्त आने पर ईमान के नाम हर चीज़ कुर्बान करो। सहाबा की ये मिसाल है, सहाबा की ये मिसाल है। अब्दुल्ला जुल बजादैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत साल हो गए, तकरीबन 15 साल या 16 साल से भी ज़्यादा का अरसा हो गया, इस सहाबी रसूल का वाक़िया बयान करके हज़रत अब्दुल्ला जुल बजादैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीने के मालदारों का इकलौता बेटा था। अब्दुल्ला जुल बजादैन आखा पर फिदा थे, अंदर अंदर से ईमान कबूल कर लिए, छुपते छुपाते नबी की मजलिसों में बैठते। उस जमाने की करोड़ों की जायदाद का वाहिद इकलौता वारिस अब घर को आते, धुन मोहम्मद ही की थी, ख्याल में आखा बसे हुए थे, कुछ पढ़ते थे आहिस्ता, माँ बाप सुनते, आखिर माँ बाप को डोट आ गया, माँ बाप को डोट आ गया, शायद मेरा बेटा भी बदल चुका है। माँ बाप बिठाकर पूछते हैं सच बता, सच बता, तेरे अंदर हम मोहम्मद के मोहब्बत के अलामात देख रहे हैं, तेरा रंग ढंग बदल चुका है, अब तो हमारे बुतों की पूजा नहीं कर रहा है, कमरे में सोने के नाम पर जाकर
तो कुछ और ही करता है, वो करता है जो मोहम्मद करता है। सोता ही नहीं तू और कुछ पढ़ता है तू। बोल बेटे क्या बात है। अब्दुल्ला ज़ुल्बजादैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सोचते हैं कब तक मैं तौहीद को छुपाता रहूं, कब तक मैं इकरार रिसालत को छुपाता रहूं। फौरन जवाब देते हैं अब्दुल्ला ज़ुल्बजादैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब्बा हुजूर, अम्मी जान, अगर आपको मुझ पर शक है तो उसको यकीन से बदलिए। अगर आपको मुझ पर शक है उसको यकीन से बदलिए। चंद दिन तक मैं तुम्हारा था, आज मोहम्मद का हूँ। चंद दिन तक मैं तुम्हारा था, अब मैं मोहम्मद का हूँ, तुम्हारे से दूर नहीं। पहले नंबर तुम्हारा था, अब नंबर मोहम्मद का है। सब मोहम्मद के बाद है। अल्लाह के बाद मोहम्मद, मोहम्मद के बाद माँ बाप, मोहम्मद के बाद सब कुछ है। आखा से आगे तो दूर की बात। अब्दुल्ला ज़ुल्बजादैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आखा से आगे तो दूर की बात का आखा के लेवल पर भी कोई नहीं है, बाद ही है। मैं मोहम्मद का हो चुका हूँ, कलिमा पढ़ चुका हूँ। मैं सहाबियत का लिबास अल्लाह ने मुझे अता किया है। मैंने देखा है रिसालत को, मैंने खुद नबी के ज़ुबान से कुरान सुना है। मुझे नींद कैसे आएगी, मेरा माशूक जाग रहा है, कहीं आशिक सोता भी है। मेरा माशूक जाग रहा है और मैं कैसे सो जाऊं। मैं रात को सोता नहीं हूँ, मैं उसी की मोहब्बत में जागता हूँ। वो जिसकी इबादत करता है मैं उसकी इबादत करता हूँ, वो जिससे मोहब्बत करता है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। मैं पूजा वाला नहीं हूँ, मैं पाठ वाला नहीं हूँ, मैं नमाज वाला हूँ, मैं कुरान वाला हूँ, मैं जिक्र वाला हूँ, मैं फलां व फलां व फलां वाला हूँ। तो माँ बाप परेशान हो गए और समझ गए अपने ख्याल के मुताबिक मोहम्मद ने मेरे बेटे को जादू कर दिया है। जादू का असर नहीं था, रिसालत का पावर था। जादू का असर नहीं, रिसालत का पावर था। बेटे को समझाते हैं, सुनो मेरे प्यारो, बेटे को समझाते हैं, प्यारे नादान है तू, अभी छोटा है तू। वो जुमले जो आज इस्तेमाल करते ना, वैसे जुमले उस ज़माने में भी इस्तेमाल करते थे। इतना बड़ा है, काटे तो मोहल्ला खांगा, फिर भी बच्चा। इतना बड़ा है, 70-80 किलो 90 किलो का, बड़ी से बड़ी गलती करता है, बाबा तक शिकायत जाती है, छोड़ो हजरत, बच्चा, शादी करे तो इसे बच्चा। नादान है बेटे तू, मोहम्मद की बातों में ना आ। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। उसने अबू बकर और उमर पर जादू किया, उस्मान और अली पर जादू किया, अबू हुरैरा व बिलाल पर जादू किया। उसका असर तुझ पर भी हो गया। नऊज़ बिल्लाह नखले कुफ्र नबाशत, कुफ्रिया जुमलों का बताने के लिए इस्तेमाल करना कुफ्र नहीं है। नकले कुफ्र नबाशत, समझाने के लिए कलिमात कुफ्र पेश करना कुफ्र नहीं है। अब्दुल्ला ज़ुल्बजादैन, उनके वालिदैन ने कहा कि नऊज़ बिल्लाह मोहम्मद बहुत होशियार है, असल उसकी नज़र तुझ पर नहीं तेरी दौलत पर है। ऐसे इल्जामात पहले भी नबियों पर पड़ते थे, आज वारिसी ने अंबिया पर पड़ते हैं, पड़ते हैं। उसकी नजर मोहम्मद की नऊज़ बिल्लाह तुझ पर नहीं तेरी दौलत पर है। वो तुझे लेकर तेरी दौलत हड़पना चाहता है। अब्दुल्ला कहते हैं, ज़ुल्बजादैन अम्मी जान, नादान तो आप हो,
नादान तो आप हैं। जो दौलत हमारे पास है, दौलत तो हमारी है, सदका मोहम्मद का है। सुभान अल्लाह। जो दौलत हमारे पास है अम्मी जान, वो दौलत हमारी तो जरूर है लेकिन सदका मोहम्मद का है। वो ना होते ये दौलत कहाँ होती। जरा उसके तुम भी बन जाओ, ये दौलत कचरा नजर आएगा। उसके बनकर देखो, अब्दुल्ला जुल्बजादैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उसके बनकर देखो, उसकी चीज ही दौलत नजर आएगी। जो चीज उसकी नहीं, कचरे से भी बदतर, बल्कि गिलाजत से भी बदतर नजर आएगी। अम्मी जान, अब्बा जान, उसके बन जाओ, इससे बड़ी दौलत है। इससे बड़ी दौलत है। नहीं बेटे, नादान है, समझ जा, तू हमारा इकलौता बेटा है। तू हमारा इकलौता बेटा है। झूठे मेहदी फुला और फला पर बात आते आते ईमान की हिफाजत करो। ईमान की हिफाजत के लिए जो कुर्बानी देने का वक्त आ जाए तो कुर्बानी देकर ईमान बचाओ। मरने के बाद हकीकत नजर आएगी। ये बोलते बोलते वाकया याद आया तो अर्ज कर रहा हूं। तो हमारा इकलौता बेटा, ये पूरी दौलत तेरी च ना बेटे। क्या होना बोल, वो क्या चीज तुझे मोहम्मद की मजलिस में मिलती है जरा बता दे, हम उससे भी ज्यादा तुझे देंगे। अब्दुल्ला जुल्बजादैन फरमाते हैं, मेरे पास किताब है, आशिकाना अंदाज से वाक़या लिखा हुआ है। मौलाना पढ़ने पर इतना मज़ा आता था, मैंने 100 मरतबा से ज़्यादा एक वाक़ये को पढ़ा है। पढ़ने में मज़ा। बेटे वो क्या चीज़ तुझे मोहम्मद की मजलिस में मिलती है बता दे, उससे भी अच्छी हम तुझे देंगे। अब्दुल्ला जुल्बजादैन फरमाते हैं, जो चीज़ मोहम्मद की मजलिस में मिलती है वो सिर्फ मोहम्मद की मजलिस में मिलती है, कहीं और नहीं मिलती। पूछा क्या है, फरमाते हैं दीदार मुस्तफ़ा तुम कहाँ लाओगे। दीदार मुस्तफ़ा तुम कहाँ से लाओ, पूरी दौलत कुर्बान कर दो। जो जमाल आका के नालेन मुबारक में है, जूतों में है, हुस्न जो जूतों में है वो पेश नहीं कर सकते तो सूरत का आलम क्या होता। बेटे तो पागल हो गया है, दीवाना हो गया तू। अब मोहब्बत से मसला हल ना हुआ तो फिर डराना धमकाना ये तो मिजाज है, तरतीब है। देख बोले तो सुन रहा नहीं तू, या तो मोहम्मद छोड़ या तो हमको छोड़। अब्दुल्ला जुल्बजादैन कहते हैं, मुझे मालूम था इम्तिहान की ये घड़ी भी मेरे पास आएगी। मुझे मालूम था इम्तिहान का ये वक्त भी आएगा। ऐसा वक्त हमारे पास भी आता है, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, आपके पास भी आता है, लेकिन हम फिसल जाते हैं। हम फिसल जाते हैं, हम फिसल जाते हैं, हम फिसल जाते हैं। ऐसे इम्तिहानात के मौके पर अपने ईमान की हिफाजत करो, नाम आशिकाने खुदा व रसूल में लिखा जाएगा। ऐसे इम्तिहान की घड़ियाँ हमारे ऊपर भी आती हैं। हजरत अब्दुल्ला जुल्बजादैन फरमाते हैं, मुझे मालूम था कि ये वक्त मुझ पर आने वाला है। और आपने क्या कहा, अब्बा हुजूर, या तो मोहम्मद या तो आप। सुन ले कान खोल कर, बाप तो एक ही होता है, माँ भी एक होती है, लेकिन निज़ाम अगर ऐसा होता, हज़ारों माँ बाप होते, तब भी उस मोहम्मद पर मैं कुर्बान कर देता। सवाल ही पैदा नहीं होता मोहम्मद के मुकाबले में मैं किसी का इंतखाब करूं। सवाल पैदा नहीं होता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में मैं किसी को चॉइस करूं। माना कि तुम माँ हो, माना कि तुम बाप हो, बहुत बड़ा गहरा और अनेक रिश्ता तुम्हारे से है। जब बात मोहम्मद की आती है तुम लोगों की हैसियत भी मिट जाती है।
एक तरफ सुन्नत, एक तरफ बिदअत, एक तरफ सुन्नत, दूसरी तरफ दुनिया आ जाए तो फिर उस वक्त दुनिया कुर्बान करके दामरे रिसालत को हाथ से थामना ही इश्क़ रसूल का सबूत है। हर मस्जिद में हैप्पी न्यू ईयर पर बोले, पूरे मुल्क में बोले, क्रिसमस का अकीदा तक बताए कि उस दिन खुशी का राज ये है ईसा को खुदा का बेटा मानना। मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब तो बड़ी गहराई के साथ बयान किया, दीगर उलमाए किराम भी खोल खोल कर बयान किए कि पहला दिन, अंग्रेजी साल का पहला दिन जिसे हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, उसका तर्जुमा तक बताए कि खुदा का बेटा पैदा होने का दिन मुबारक हो। फिर भी मुसलमान मुब्तला के मुब्तला रहे। मैंने स्क्रीन शॉट्स क्या कहते हैं वो क्लिक दबा दबा कर मैंने बहुत सारे मुसलमानों के मोबाइल और क्या कहते हैं वो व्हाट्सएप में और एक आता ना बदलते रहता ना स्टेटस, वो तक मैं पकड़ कर रखा कि अच्छों ने फिर भी इतनी अहम बात सुनकर अपनी आदत से बाहर नहीं आए। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा। ऐसे लोगों के दिल दिमाग पर अल्लाह ताला मोहर लगा देता है, पर्दा डाल देता है, निगाहों में पर्दा पड़ जाता है, दिलों में पर्दा पड़ जाता है, अक्लों में पर्दा पड़ जाता है, दिमागों में पर्दा पड़ जाता है, कानों में पर्दा पड़ जाता है। अल्लाह फरमाते हैं इंतजार करो, हर कोई आने के बाद कुछ मिलता है, तुम आने से पहले तुम्हारा अजाब तैयार है। सुनकर भी अमल न करने वालों की मिसाल कुरान बयान करता है, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला याक़िलून। ये तो बहरे हो चुके, अंधे हो चुके, गूंगे हो चुके, इनके पास तो अकल ही नहीं है। और उलमा से कुरान खिताब करता है, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। ये अंधे हो चुके हैं, बहरे हो चुके, गूंगे हो चुके, तुम कुछ भी कह दो ये अपनी मेंटालिटी छोड़कर आने वाले नहीं है। जानते हो बेंगलोर का हाल क्या है? पूरे इंडिया में उस रात किसी शहर में उतनी शराब नहीं बिकी जितनी उस दिन बेंगलोर के अंदर शराब बिकी। इन्हों पार्लियामेंट में बेकार के बिल्ला बना ले को ही घुगुआ। मुल्क 30 to 35% संवर सकता है अगर मुल्क में शराब बंद हो जाए। ये बात इन लोगों के जहनों में नहीं आते। शराब को बंद करो, पॉपकॉर्न का जीएसटी कैंसिल हो जाएगा। शर्म आनी चाहिए। अल्लाह हमारे मुल्क की बातों को मुल्क के अंदर रखे, कोई मीडिया बाहर न करे। सीतारामन साहिबा, शर्म आनी चाहिए तुमको। मुझे नहीं मालूम तुम्हारे बारे में कि तुमने बच्चों को जना है कि नहीं जना है। अगर तुम बच्चे जनती, तुम्हारे दिल में अगर बच्चों का प्यार होता तो वो पॉपकॉर्न पर जीएसटी न लगाती। पॉपकॉर्न ये बड़ों का खाना नहीं, बच्चों का टाइम पास है, उस पर जीएसटी। मुल्क का सर झुक रहा है।
जरा ऊपर देखो बेटा, कुंती भी जाकर बच्चों पापकन, क्या तुम्हें मालूम तुम ना, ये बड़ों का खाना नहीं, भूख का जवाब नहीं। हमारे बेंगलुरु की उर्दू में, मोटी ताजी उर्दू में इसे चिरडंडी कहते हैं। टाइम पास कहते हैं। ये मासूम बच्चे हैं ना, हमारा मुल्क का हर बच्चा मेरा बच्चा है। ये शादियों को जाते हैं, मुसलमानों की शादी हो के, हिंदुओं की शादी हो के, सिख भाइयों की शादी हो के, ईसाई भाइयों की शादी है। शादी महल में क्या क्या आइटम रहते हैं, क्या ज़बरदस्त मछली होती है, तीतर होता है, बिरयानी होती है, कुश्ता होता है, रोटी होती है, अंडे होते हैं, 7-8 किस्म के अल्हम्दुलिल्लाह मीठे। मुँह में पानी आ रहा है, तकरीर बाबा कर रहा हूँ। सो होटल का वेटर समझ गए तुम लोग, जबरदस्त आइटम रहते हैं, लेकिन बच्चा ना तीतर के पास जाता, ना मच्छी के पास जाता, ना बिरयानी के पास जाता, ना कुश्ते के पास जाता, ना मीठे के पास जाता तो उन्हें क्या करता, पापकन। वो बच्चों की चिरगंडी, टाइम पास। पापकन 10 रुपए की पाकिट है, 5 रुपए की पाकिट है, उस पर GST लगाते हुए वजीर खजाना व फाइनेंस मिनिस्टर को शर्म नहीं आई? शराब बंद करो, ये तमाम GST आप खुद खत्म हो जाएंगी। बात गहराई में जा रही है, वाकया भी बयान करना है। हजरत अब्दुल्ला ज़ुल्बजादैन ने क्या कहा, जब मुकाबला आका का किसी और के साथ होता है, इंतकाम मोहम्मद ही का होता है। क्या धमकी दे रहे हो? दोनों में से किसी को मैं पसंद करूं? पढ़कर तो देखो, जो फैसला मैं करूंगा, मेरी जगह तुम होते तो वो फैसला तुम भी करते थे। अलविदा अलविदा, खुदा हाफिज। उस आका के नाम पर हम छोड़ रहे हैं हम आपको। अम्मीजान अलविदा, अब्बाजान अलविदा। दौलत से मुझे तुम खरीद नहीं सकते, मुझे मोहम्मद की विरासत मिल चुकी है, नहीं खरीद सकते। दरवाजे तक जाके अब्दुल्ला ज़ुल्बजादैन घर के माँ बाप को छोड़कर फैसला करके, जबरदस्त फैसला करके दरवाजे तक जाते हैं। माँ के आंखों में आंसू, आहा, माँ के आंखों में आंसू, बाप के आंखों में गुस्सा। दरवाजे तक पहुंच जाते हैं तो बाप ने कहा कि अब्दुल्ला कहते हैं, उस वक्त मैं समझ गया कि शायद अब्बा को मोहब्बत आ चुकी होगी, कम से कम मुझे घर में रहने की तो इजाज़त दे देंगे। लेकिन उसका उल्टा ही था। अब्दुल्ला जी अब्बा, जिस्म में जो कपड़े पहना है वो भी मेरा है, जिस्म में जो तेरे कपड़े हैं ना कीमती, वो मेरे हैं। ये तो और भी कठिन इम्तिहान था। सहाबा थे, सहाबा थे। अब्दुल्ला, तेरे जिस्म में जो कपड़े हैं वो मेरे हैं, क्या चाहते हैं देख कर जा। निकालेंगे तो क्या होंगे, मादर जाद नंगे। अब्दुल्ला ने सोचा कि दुनिया में भला ऐसा भी कोई बाप हो सकता है, ये ऐसा भी इम्तिहान किसी पर आ सकता है। अल्लाह मालिक इज्जत का। अब्बा, कपड़ों का सवाल, कह दो कि रगों में खून तुम्हारा है, वो भी बहा दो। कह दो कि रगों में खून तुम्हारा है, वो भी बहा दूं। कपड़ों का सवाल, तुम्हें क्या मालूम इश्क़ रसूल क्या है? तुम्हें क्या मालूम मोहब्बत रसूल क्या है? तुम्हें क्या मालूम उसके होने में मजा क्या है? निकाल देते हैं अपने दोनों हाथों को, अपनी शर्मगाह के लिए पर्दा बनाकर घर से बाहर निकलते हैं। माँ होती है,
पीछे से आकर कहती है, क्या वक्त आया बेटे तेरे ऊपर, फैसले भी सोच समझ कर करना चाहिए। ऐसा फैसला भला कोई करेगा? इतने बड़ी दौलत का इकलौता वारिस आज इतना खाली हो गया कि जिस्म में 2 मीटर कपड़े भी नहीं। माँ ने पीछे से एक चादर दी जो सिर्फ ऐसे ओढ़ कर सर्दी और गर्मी के मौसम से बेपरवाह उसे काटने के लिए गुंडी और बटन भी नहीं। रास्ते में कीकर का दरख्त था, कांटे निकाल कर ऐसे लगाते हैं। अब जाए तो कहाँ जाए, सिवाय मोहम्मद के दरवाजे के कौन सा दरवाज़ा है। अब सीधे जाते हैं आका के दरवाजे पर जाने के लिए। वहाँ जिब्राईल आते हैं आका के पास, आए मोहम्मद सब तो आए, अब जो आ रहा है ऐसा कोई नहीं। आए तो सब, अब जो आ रहा है ऐसा नहीं। पूरी कैफियत जिब्राईल बयान करते हैं। अल्लाह के नबी सहाबा से कहते हैं कि सब इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाओ, मेरा अब्दुल्ला आ रहा है। सब इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाओ, मेरा अब्दुल्ला आ रहा है। रब्बे काबा की कसम सुनकर मेरे और आपकी आंखों में आंसू, लेकिन अब्दुल्ला को देखकर आका की आंखों में आंसू। अब्दुल्ला तेरा भी इम्तिहान क्या इम्तिहान है, तेरी भी कुर्बानी क्या कुर्बानी है। किस बाप का बेटा है तू, कैसी दौलत का इकलौता वारिस था तू। आज अल्लाह और मेरी मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान, तेरी आखिरत मोहम्मद अपनी निगाहों से देख रहा है, जन्नत तेरा इंतज़ार कर रही है। चलो भाई वक्त हो गया, जिहाद का जाना है। अब जाते हैं तो अब्दुल्ला भी चले जाते हैं। दर तो इसका मिल गया आका का, अब उस दर को पहुंचना है। मैदान जंग में ऐसे करतब दिखाते हैं, रब्बे काबा की कसम। नतीजा जब जंग का निकलता है, आका ने लाशों की तलाशी का हुक्म फरमाते हैं, सबकी लाशें वारिसीन तक पहुंचा दी जाती है। मैदान कारजार में एक लाश बेयारो मददगार पड़ी है, जिसका कोई बाप पूछने वाला नहीं, कोई भाई पूछने वाला नहीं। सहाबा अभी अभी तो देखे फौरन निकल गए। आकर किसी सहाबी ने कहा कि या रसूलल्लाह किसी की लाश पड़ी है, कोई उठाने वाला नहीं। आका को डाउट आता है तो फौरन जाते हैं तो कोई नहीं। वही जो सब कुछ कुर्बान करके आया था, शहादत का जाम पीकर पड़ा हुआ है। आका ने फरमाया, आज मैं अब्दुल्ला का वारिस हूँ, जिम्मेदार हूँ। मैं अपने हाथों से इसे गुस्ल दूंगा। जनाजे की नमाज तो आका ही को पढ़ाना है, दफन भी मैं करूँगा। आका अब्दुल्ला ज़ुल्बजादैन के लाश मुबारक के लिए पूरा इंतज़ाम करके जनाजे की नमाज से फारिग होकर खबर में खुद आका उतरते हैं। सहाबा का इतना बड़ा मजमा, ये अज़मत जो अब्दुल्ला ज़ुल्बजादैन की देखते हैं। उमर ने कहा, अब्दुल्ला ये लम्हात मुझे दे दो, मेरी पूरी ज़िंदगी तुम ले लो। अब्दुल्ला ये लम्हात मुझे दे दो, मेरी पूरी ज़िंदगी तुम ले लो। आका ने फरमाया, जिसको जो मिला के मिला है। इसीलिए अब्दुल्ला बोले तो ज़माना नहीं पहचानता। ज़ुल्बजादैन सिर्फ 2 चादर वाला, उनके नाम के साथ ये कुर्बानी का टाइटल भी मिल गया है। वक्त आ जाए तो सब कुर्बान करो, लेकिन ईमान कुर्बान न करो। आज ईमान के दुश्मन अंदर और बाहर के पैदा हो गए हैं। बकिया बातें इंशाअल्लाह ताला, बहुत वक्त होता जा रहा है, बकिया बातें इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा आपके सामने अर्ज़ करूँगा। दुआ फरमाए अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको अपने ईमान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में हमारी मस्जिद के तामीर और तोसी और ज़रूरियात के लिए गुजारिश करता हूँ कि कोई खाली हाथ न जाए, ज़रूर देते हुए जाए। अल्लाह ताला